नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आपके समक्ष मुन्ना कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के जो हम बात कर रहे हैं करेंट अफेयर की बात करेंगे और डेली हम लोग डे प्रतिदिन यानी दिन प्रतिदिन हम लोग करेंट अफेयर करते जाएंगे। ये करेंट अफेयर ऐसा नहीं है कि आपको 2-4 घंटे की करेंट अफेयर है, आपको 10 से 20 मिनट का ही करेंट अफेयर रहेगा। जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग नए नए जो है वीडियो को बना रहे हैं और अच्छे तरीके से खोजकर हम लोग बनाते हैं, समझकर बनाते हैं। अगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो मुझे पूरा पक्का वादा है कि आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि करंट अफेयर है तो आज ही सिर्फ पढ़े कल नहीं पढ़े। ये करंट अफेयर जो है पीछे से बैक साइड से भी पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर को बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में बात करें तो ये जो हम बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियन हुआ है वह कहाँ हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2022 में एशियाई कुश्ती चैंपियन वह कहाँ हुआ है, तो सबसे पहले ये मंगोलियन में हुआ है। मंगोलियन में कहाँ, तो मंगोलियन के उलान बटार में ये खेला गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियन कहाँ खेला गया है, तो मंगोलियन के उलान बटार में ये खेल खेला गया है। यह को भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुश्ती चैंपियन जो था 2022 में कौन सा खेल था, तो ये था 35वां। कौन सा था भाई, 35वां। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट कर बताइएगा कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, या हाँ भैया मेरे दोस्त आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं उसे सुधार कर अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। साथ ही आप अगर लिखते हैं पेन पेपर लेकर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि जो एशियाई कुश्ती जो चैंपियन था इसमें भारत से कुल 30 सदस्य गए हुए थे। कितने सदस्य गए थे? 30 सदस्य गए हुए थे। 30 सदस्य की बात करें, 30 सदस्य गए हुए थे जिसमें उन्होंने 17 पदक जीते। कितने पदक जीते? 17 पदक जीते। कितने पदक? 17 पदक जीते। उसमें से कौन कौन पदक जीते थे, तो एक जीते स्वर्ण पदक। कौन पदक? स्वर्ण पदक। 5 जीते रजत पदक और 11 कांस्य पदक जीते। यानी कहने का मतलब है कि कुल मिला के 17 पदक भारत ने जीता। लेकिन स्वर्ण पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रवि कुमार दहिया। इसको याद रखेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत से, ठीक है, याद रखेंगे, भारत से स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो रवि कुमार दहिया ने यह स्वर्ण पदक जीता था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं मई 2022 में भारत का व्यापार निर्यात में कितना बढ़ोतरी हुई है, यानी वृद्धि हुई है, तो 15.46 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि बात करें कुल वृद्धि की तो 37.29 बिलियन डॉलर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। जबकि व्यापार में घाटे की बात करेंगे कि मई 2022 में जो आंकड़ा निकाल गया तो वो घाटे की कितना हुई है, तो 23.33 बिलियन डॉलर ये घाटा हुई है। और जो ये बिल पेश करने वाले जो व्यक्ति थे जिनका नाम था पीयूष गोयल। क्या नाम था? पीयूष गोयल। अभी वर्तमान में वो जो हैं वह कोयला मंत्रालय के मंत्री हैं। कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है अभी, तो वह हैं पीयूष गोयल। और पूर्व यानी पहले वह रेल मंत्री रह चुके हैं। ये बातों को ध्यान रखेंगे। अभी एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन हैं, तो वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव जो हैं अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं। यहाँ तक आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्तों। अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, ये बताएं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। जब हम बात करते हैं बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस दिन को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि किस दिन, कौन सा ऐसा दिन था जिसमें मासूम बच्चों को क्या किया गया था, शिकार किया गया था, आक्रमण कर शिकार कर दिया गया था, मार दिया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वह है 4 जून को।
कब जून को? 4 जून को। कब से मनाया जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासंघ का जो द्वारा मनाया जा रहा है 19 अगस्त 1982 ईस्वी से इस 4 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो आक्रमण, जो बच्चों के शिकार जो हुए थे, जो मासूम बच्चे मर गए थे, उनके उन लोगों के लिए 4 जून को ये दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो यानी कहें तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे रूप में मनाया जाता है। इनको याद रखेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। आप देखते जाएं, समझते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है कि पूरा समझ में नहीं आएगा। आप देखते जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप तो भली भांति जानते होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आप देख रहे हैं तो अभी आप कमेंट करें, बताएं कि हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1974 के। लेकिन घोषणा कब की गई थी कि भाई पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो 1972 में यह घोषणा की गई थी कि पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। लेकिन मनाया कब गया पहली बार? 5 जून 1974 को यह मनाया गया है। 2022 में कौन सा पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये 49वां बार, यानी 49 बार यह मना दिया गया। 49वां जो था यह विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया 2022 में। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर जरूर बताएं, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? तो 20 जून 2000 से यह मनाया जा रहा है। याद रखेंगे। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जरूर कमेंट करें मेरे दोस्तों। कमेंट करने के लिए मैं इसलिए फोर्स दे रहा हूँ बार बार कि आप कमेंट करते हैं तो हमें उत्साह मिलती है कि नहीं, हमारा भी कोई वीडियो देखता है, हमें भी कोई जानता है, समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि किस मंत्री ने 3 जून 2022 को बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर जारी किया है। याद रखेंगे कि बंदा सिंह यानी पोस्टर की बात कर रहा है कि स्मारक की बात कर रहा है। जो आप लोग देखे होंगे कि जो चौराहे पर जो होते हैं पोस्टर लगाया जाता है किसी सुभाष चंद्र बोस की, या बात करें भीमराव अंबेडकर की, जो पोस्टर लगाए जाते हैं तो उस पोस्टर का किसका पोस्टर था भाई? बंदा, ठीक है ना, बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक फोटो को वह क्या किया, खींच कर जारी किया है। तो कौन सा मंत्री था भैया? तो वो मंत्री था अर्जुन राम मेघवाल। कौन था भैया? अर्जुन राम मेघवाल द्वारा यह पोस्टर को जारी किया गया। और कौन से ये जो थे, इनका जो मृत्यु हुई थी ये 9 जून 1716 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। और ये बहादुर शहीद जो स्मारक, जो बहादुर सिंह बंदा बहादुर की बात करें तो ये जो थे ईसाई धर्म से संबंधित थे। और यह मृत्यु कैसे हो गई थी भाई? 9 जून 1716 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, यानी यह शहीद हो गए थे। किससे लड़ते हुए? तो ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उससे लड़ते लड़ते इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि लिखा है कि भारत की पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क कहाँ खोला जा रहा है। बायोटेक की बात करें, औद्योगिक बायोटेक, याद रखेंगे औद्योगिक बायोटेक पूछा जा रहा है कि कहाँ खोला जा रहा है। तो यह जम्मू एंड कश्मीर में खोला जा रहा है, यानी जम्मू कश्मीर में यह बायोटेक जो है पार्क खोला जा रहा है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है। पानी के अंदर बात कर रहे हैं, पानी के अंदर जो है सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, पानी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है। कौन से देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट कर जरूर बताएंगे। साथ में अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और